आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक चिंतन अर्थात इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो बीए छठवें सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। दिया है तिलक, एनी बेसेंट, एम.एन. राय और गांधी जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे किससे? तो थोरो की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से और इन सभी की कृतियों से। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी की कृतियों से, अर्थात थोरो की कृति, टॉलस्टॉय की कृति और रस्किन, इन सभी की कृतियों से प्रभावित था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गांधी के विचारों के प्रधान स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी स्रोत में उन्हें अपनी माताजी से प्राप्त वैष्णव हिंदू धर्म के प्रभाव, जैन व बौद्ध धर्म, गीता, उपनिषदों, भारत में विभिन्न साधु संतों की वाणियाँ तथा उपदेश एवं जैन साधक श्री रामचंद्र जी का संपर्क है। पश्चिमी स्रोत में बाइबिल है, विशेषतः उनका पर्वत प्रवचन, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, थोरो की रचनाएं हैं। गांधी ने एक मिशनरी डोंक को बताया था कि अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम श्यामल भट्ट रचित गुजराती कविता से सूझी थी। जॉन रस्किन के प्रभाव का गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? गांधी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? दिया है कि वर्गविहीन राज्य, समाज विहीन राज्य, राम राज्य या फिर अराजकतावादी राज्य। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राम राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी ने प्लेटो के समान ही दो आदर्शों का वर्णन किया है। प्रथम जो है वो पूर्ण आदर्श, जिसे वे रामराज कहते हैं, और दूसरा जो है वो उपादर्श, जिसे अहिंसात्मक समाज कहकर पुकारते हैं। उनके पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। वे राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इनमें सब व्यक्ति सामाजिक जीवन का स्वयमेव अपनी इच्छा से नियमन करते हैं। मनुष्यों का इतना अधिक विकास हो जाता है कि वे अपने कर्तव्यों और नियमों का स्वेच्छापूर्वक पालन करते हैं। अगला है, दिया गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो दिया है ए सर्वोदय, फिर है न्यासधारिता, पंचायती राज और सत्य और अहिंसा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर्वोदय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित को ध्यान में रखते थे। वे समस्त प्रकार के शोषण के क्या थे? वो विरुद्ध थे। वे समाज में समानता और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे निर्धनता को दूर करना चाहते थे। लुई फिशर से उन्होंने क्या सीखा था? उन्होंने खुद कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी के समाजवाद का मूल आधार जो है आध्यात्मिक है। यह सत्य और अहिंसा के आदर्शों से क्या है? प्रेरित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोदय अर्थात सबका उदय। नेक्स्ट दिया है कि गांधी के प्रमुख विचारों में है सत्य, अहिंसा, समाजवाद, पंचायती राज और जाति विहीन समाज। तो इसका जो देखिए हो जाएगा सत्य और अहिंसा, ये भी सही हो जाएगा। समाजवाद जो है ये भी सही हो जाएगा। पंचायती राज भी सही हो जाएगा। जाति विहीन समाज, इसके बारे में नहीं चर्चा करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। गांधीवादी जो है वो देखिए, गांधीवाद के प्रमुख विचारों में सत्य, अहिंसा, समाजवाद और पंचायती राज है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अंतर्गत लिखा है कि मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिलाया है कि सत्य से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है। अहिंसा में पूर्ण सिद्ध से ही सत्य का पूर्ण साक्षात्कार किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया कि असहयोग विषय अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे। असहयोग विषय अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे टॉलस्टॉय से, रस्किन से, थोरो से और गोखले से। तो
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा थोरो से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना, सविनय अवज्ञा या फिर असहयोग शब्दावली के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो को है। गांधी जी ने ये विचार उन्हीं से ग्रहण किए थे। सविनय अवज्ञा का मूल अर्थ है ऐसे कानून का उल्लंघन करना जो स्वयं अन्यायपूर्ण हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया कि निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था। जॉन रस्किन है, हेनरी यूरो थोरो और फिर लियो टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ने आधुनिक युग में पीड़ित मानवता को अत्याचार का विरोध करने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करने की राह दिखाई। मानवीय विकास की उन्नत अवस्था में इन दोनों ने वर्गहीन और राज्यविहीन समाज के उदय की आशा व्यक्त की, परंतु दोनों में कुछ असमानताएं हैं। जैसे गांधी मूलतः आध्यात्मिक है, मार्क्स जो है वो भौतिकवादी है। गांधी अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करते हैं, जबकि मार्क्स जो है वो हिंसात्मक क्रांति का समर्थक है। मार्क्स प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योग पर बल देता है, जबकि गांधी जी श्रम प्रधान उद्योग के समर्थक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है न्यासधारिता, सर्वोदय, सत्य और अहिंसा और पंचायती राज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोदय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित में साथ साथ समाज के हित को ध्यान में रखते थे। वे समस्त प्रकार के शोषण के विरोधी थे। वे समाज में समानता, स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे निर्धनता को दूर करना चाहते थे। वो कहते थे कि जमीन और दूसरी सारी संपत्ति उनकी है जो उनके लिए काम करें। फिशर ने स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है। गांधी जी, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक जो है वो अरविंद घोष हैं। वे इस पद्धति के द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध में उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। ये किसने कहा है। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या बाबा आमटे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों पर ले आएंगे। यह कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। देखिए, अहिंसा का अत्यंत व्यापक है। अहिंसा का अर्थ क्या है। अत्यंत व्यापक है, जिसके कार्य ही नहीं है अपितु विचार में भी सावधान रहना आवश्यक है। नेक्स्ट दिया कि महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है। तात्विक अराजकतावादी, इच्छा स्वतंत्रवादी, सामाजिक लोकवादी और सामाजिक उदार चेता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तात्विक अराजकतावादी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्विक अराजकतावादी। देखिए, गांधी जी राज्य विरोधी थे। मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्हें दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादी विचारक कहा जाता है। नेक्स्ट राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उनकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उनका कल्याण है। तो इनका है कि मैकियावेली, मनु, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य अर्थात चाणक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य की चर्चा करते हुए कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उनका सुख है। इस तरीके से कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने इस तरीके से कहा है। नेक्स्ट दिया है कि हिंद स्वराज निम्नलिखित का समर्थन
करता है अथवा पक्षपोषण करता है। मैजिनी का इटली, डिजरेली का इंग्लैंड, लिंकन का यूएसए और बिस्मार्क का जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क का जर्मनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज बिस्मार्क के जर्मनी का समर्थन करता है। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में सन 1909 में की गई थी। गांधी जी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें जैसे कि मेरे सत्य के प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा, इस तरीके से कुछ रचनाएं किए हैं। अगला प्रश्न है दिया कि सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, यह निम्नलिखित में से किससे थी? द प्रिंस, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वार एंड पीस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं? अरविंदो, एम.के. गांधी, सुभाष चंद्र बोस और एम.एन. रॉय। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एम.के. गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी जो थे, इनका मानना है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। गांधी जी राजनीति का अध्यात्मीकरण करना चाहते थे। इसकी प्रेरणा उसे प्रसिद्ध मनीषी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक, ये तीनों अभिव्यक्तियाँ गांधी जी के लिए एक ही अर्थ का संकेत देती है। धर्म को उन्होंने कभी संकुचित अर्थ में नहीं लिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? इनमें से कौन है जिसे भारत का मैकियावेली कहते हैं? कौटिल्य है, शुक्र है, मनु है और बृहस्पति है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य अर्थात चाणक्य को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया है कि कौटिल्य की षाणगुण नीति कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? आसन है, विग्रह है, संश्रय है और यान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यान, कौटिल्य की जो षाणगुण नीति में यान का अर्थ क्या होता है? चढ़ाई करने से संबंधित है। देखिए, कौटिल्य ने विदेश नीति से संबंधित मंडल सिद्धांत एवं षाणगुण नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। षाणगुण नीति में 6 प्रमुख तत्वों को शामिल किया जाता है। देखिए, 6 क्या है? संधि है। संधि का मतलब होता है शांति बनाए रखने के लिए गठबंधन बनाने की नीति। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध करने का निर्णय। यान है जो दिया है ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी। तो यान का मतलब होता है युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति। आसन का अर्थ होता है उदासीनता या तटस्थ की नीति। संश्रय अर्थात अन्य राजा का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न। द्वैधी भाव का मतलब होता है एक राजा के शांति की संधि करके दूसरे के साथ युद्ध करने की नीति होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 32 है, 33 है, 34 है और 35 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन और शिल्पकला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य के प्रमुख मंत्रियों, अमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों वर्गों को कौटिल्य अष्टादश तीर्थों की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ता, सन्निधघाता, प्रवेशट्री, नायक और व्यवहारिक कार्यान्वित मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल तथा दुर्गपाल होते थे। नेक्स्ट, दिया कि निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है स्वामी, अमात्य, वर्ण व्यवस्था और दंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है बल्कि तीनों के तीनों ये उसके अंग हैं। देखिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य ने तैयार किया था, जिसमें 7 अंग हैं। स्वामी, अमात्य का मतलब होता मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित है। चूँकि ये तत्व एक दूसरे के साथ इसके निकट हैं, जुड़े हैं,
एक ही शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग हैं, इसलिए इन्हें राज्य का अंग कहा जाता है। नेक्स्ट, दिया राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौटिल्य ने। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य। कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। इनके राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया और राज्य के 7 अंग बताए हैं, जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। राज्य के 7 अंग है, जैसे स्वामी, यामाता, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र बताया गया है इसके पहले भी। नेक्स्ट, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करता हूँ, जो छद्म वेश में हृदय में एक धार्मिक व्यक्ति है। बिपिन चंद्र पाल, CR दास, MK गांधी और MA जिन्ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा MK गांधी अर्थात महात्मा गांधी, मोहनचंद्र गांधी। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करता हूँ, जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। अगला है, दिया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? देखिए, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र में क्या जिक्र किया था, सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया, अर्थात भ्रष्टाचार की तरीका का अलग जिक्र किया है। देखिए, 75 है, 40 है, 50 है और 30 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन में 40 तरीकों का उल्लेख किया है। इनमें से जैसे चोरी करना, पक्षपात करना, रिश्वत लेना, निर्णय देना, रिश्वत लेकर कोई कार्य करना, राजकीय धन से अधिक धन लेना, प्राप्त की गई राशि से कम राशि का उल्लेख करना और कर वंचन आदि। इस तरीके से कम 40 तरीकों का इन्होंने बताया है। अगला है, दिया धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। यह अभिमत किसका है? विवेकानंद, मैकियावेली, महात्मा गांधी और S राधा कृष्णन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं। धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है। महात्मा गांधी ने राजनीति का अध्यात्मीकरण किया। उनका विश्वास था कि यदि राजनीति को मानव समाज के लिए वरदान होगा तो उसे उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने राजनीति को उच्च नैतिकता और धार्मिक भावना से ओतप्रोत किया। वे धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानते थे। नेक्स्ट, दिया कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष राज्य शासन कला और भौतिकवाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भौतिकवाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए, बुद्ध है, धम्म, तो बिल्कुल सही है। कौटिल्य जो है राज्य की 7 भुजाएं, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए, महावीर निर्वाण, महावीर जो है वो निर्वाण, ये भी सही हो जाएगा। देखिए, मनु जो है लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि बिल्कुल गलत है। इनका मनु से संबंधित लोक कल्याणकारी राज्य बिल्कुल गलत है। देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। मनु लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। शेष अन्य जो कूट है वो सही सुमेलित है। धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध है, जिसे लाइट ऑफ एशिया के उपनाम से संबोधित किया जाता है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जो सप्तांग सिद्धांत कहलाता है, और सप्तांग राज्य के सावयव रूप को निरूपित करता है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कुछ प्रश्न और बचे हैं जो अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद से गांधी, मनु, कौटिल्य, ये सब इससे संबंधित प्रश्न सारे पूरे हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा।
एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें से अधिकांश प्रश्न इस पेपर में आएंगे।